हेलो एवरीवन, आई एम योर न्यू ईवीएस टीचर एंड माय नेम इज सुनीता हुन। मैं आपकी नई ईवीएस की टीचर हूँ। मेरा नाम सुनीता हुन है और आज से मैं आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। सो ईवीएस का मीनिंग तो आप सबको मालूम ही है, दैट इज द इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन दिस सब्जेक्ट वी लर्न अबाउट द इन्वायरमेंट्स, ह्यूमन बींग्स एंड देयर रिलेशंस। तो अब हम ईवीएस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपके पास बुक्स नहीं है तो इसलिए मैंने आपके लिए सब कुछ नोट डाउन करके रखा है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है, फर्स्ट लेसन का नाम है प्लांट्स ग्रोइंग इन नंबर। प्लांट्स ग्रोइंग इन नंबर। सो आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं, दैट इज द पेड़ पौधे, ये सब, इन सबको हम लोग प्लांट्स बोलते हैं। अब ये तो सिंपल सी बात है कि प्लांट्स कहाँ कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स कैसे आगे बढ़ते हैं, प्लांट्स किसमें से आगे बढ़ते हैं, दैट इज सीड, बीज में से प्लांट्स आगे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो आपको ये मालूम है कि ये, और प्लांट्स के आपके पार्ट्स भी मालूम होने चाहिए, दैट इज द लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, ये सब आपको प्लांट्स के पार्ट्स भी मालूम होने चाहिए। फिर इसके बाद हम लोगों को ये पढ़ना है कि प्लांट्स किस में से ग्रो करते हैं, दैट इज द सीड। अब ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, अब बहुत प्लांट के पास तो बहुत सारे सीड होते हैं। अब बहुत सारे सीड में से इतने सारे, सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही ग्रो करते हैं एज अ प्लांट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आधे सीड्स तो बर्ड्स, रैट और अदर एनिमल खा जाते हैं। आपको मालूम है जो चिड़िया होती हैं, फिर चूहे होते हैं, ये सब, और जो अदर एनिमल्स यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स, वो भी सीड को खा जाते हैं। तो इसकी वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। तो आधे प्लांट्स इसलिए ग्रो नहीं करते हैं। फिर दूसरे जो प्लांट्स बचे वो विंड की वजह से, यानी कि हवा की वजह से, एंड रेन यानी कि बारिश की वजह से नहीं ग्रो कर पाते। तो सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो बिकॉज ऑफ विंड एंड रेन। फिर उसके बाद आधे जो प्लांट्स होते हैं उनको सफिशिएंट एयर और वाटर नहीं मिलता। So some plants do not get, some seeds do not get the sufficient water and air, that's why they do not grow into a new plant. तो उसकी वजह से नहीं। पर अब कुछ उसमें से ऐसे सीड होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन उनको मिलती है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब कि जो कंडीशन उनको ग्रो करने में मदद करे, यानी कि सफिशिएंट हीट, सफिशिएंट वाटर, सफिशिएंट एयर, ये सब उनको मिलता है, सफिशिएंट मिनरल्स, तब जाके वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। तो seeds which survive get the favorable condition and grow into the new plants। तो ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ। अब हमें प्लांट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अब आपको मालूम है कि प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, और फिर उसके बाद वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। दैट्स वाई द प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। फिर उसके बाद न्यू प्लांट्स फ्रॉम द सीड, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर सीड्स एंड इट पार्ट्स। अब ये जो सीड्स हैं और उसके ये जो पार्ट्स हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए। बाहर से सीड ऐसा दिखता है, फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से सीड कैसा दिखेगा, इस टाइप का, और इनसाइड से, इनसाइड अंदर का भाग सीड का ऐसा होता है। अब इसके पार्ट्स आप देख लीजिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड। बीन सीड का ये स्ट्रक्चर है। अब उसका पार्ट देख लीजिए, ये जो बाहर का है कोटिंग उसे बोलते हैं सीड कोट। फिर ये जो ऊपर एक टाइनी होल है, और ये सीड कोट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को, आपको ये मालूम है। फिर उसके बाद टाइनी होल, ये टाइनी होल से वाटर, ये मिनरल्स, ये सब इसमें अंदर जाएंगे। फिर है ये एक स्कार, इस स्कार से ही ये सीड प्लांट से कनेक्टेड होगा। फिर है ये इनसाइड इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए ये दो भाग ऐसे खुल गए। तो ये जो ये खुला हुआ भाग है इसे कॉटिलेडन्स बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग है COTYLEDONS, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है कॉटिलेडॉन। फिर यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये बेबी प्लांट है, यहीं से प्लांट ग्रो होके बड़ा होगा। तो ये दो बात हो गई, ये कॉटिलेडन्स हो गए। अब ये कॉटिलेडन्स को सीड लीव्स भी बोलते हैं, जहां पे फूड और ये सीड स्टोर होते हैं, फूड स्टोर होता है, उसी की वजह से ये प्लांट आगे बढ़ता है। अब ये कॉटिलेडन्स अगर दो हो तो उसे बोलते हैं डाइकॉट, अगर एक हो तो उसे बोलते हैं मोनोकॉट सीड। अब ये कॉटिलेडन के बेस पे डाइकॉट और मोनोकॉट सीड का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब मैं आपको आगे प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊंगी। अब अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये राइस है,
तो ये है मोनोकॉट, क्योंकि इसमें एक ही कॉटिलेडन है, इसके दो पार्ट्स नहीं हो सकते, दो हाफ में ये डिवाइड नहीं हो सकता। ये देखिए इसमें एक ही कॉटिलेडन है, सीड लीव यानी कि। अब ये है गेहूं, व्हीट। अब इसमें भी एक ही कॉटिलेडन है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद है हमारे पास दैट इज चना यानी कि ग्राम। अब ये देखिए ये जो सीड है, ये ग्राम का सीड देखिए। अब इसको हम लोग ऐसे ऊपर से निकाल भी सकते हैं, जो आपको मैंने भी बताया कि सीड के ऊपर होता है सीड कोट। तो ये मैंने आपको सीड कोट निकाल के दिखाया, ये दैट इज, ये देखो सीड कोट निकल गए। अब ये इसके दो पार्ट हो गए। अब इस पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉटिलेडॉन्स। और कितने कॉटिलेडॉन्स है, ये दो दिख रहे हैं आपको, एक ये और एक ये, तो ये दो कॉटिलेडॉन्स हो गए। वैसे ही आप ये देखिए, इसे राजमा बोलते हैं, और ये इसका ऊपर का सीड कवरिंग दैट इज द सीड कोट। सीड कोट क्या काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है सीड को। ये मैंने इसका पूरा ये निकाल दिया, ये देखिए ये पूरी सीड कोट इसकी निकल गई। और इसमें दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, दैट इज ये देखिए ये दो कॉटिलेडॉन्स दिख रहे हैं आपको, ये दो कॉटिलेडॉन्स हो गए, ये दो कॉटिलेडॉन्स हो गए। अब आपको ये डाइकॉट है, डाइकॉट डाई यानी कि दो, ये दो कॉटिलेडॉन्स हो गए। अब यहाँ पे ये एक स्कार प्रेजेंट है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। ये आपको ये पार्ट दिख रहा है बेबी प्लांट का, दैट इज़ यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो होगा। तो आपको ये पता, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये मोनोकॉट्स हैं, ये वाले मोनोकॉट्स हैं, ये डाइकॉट्स हैं। डाइकॉट्स में दो पार्ट्स हो सकते हैं। ये देखिए ये दो कॉटिलेडॉन्स हो गए, इसके भी ये दो कॉटिलेडॉन्स हो गए। लेकिन आप इसको कुछ भी कर लीजिए, इसके दो पार्ट्स नहीं होंगे, इसलिए हम इसको मोनोकॉट बोलते हैं। अब आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कॉटिलेडॉन्स का, बेबी प्लांट्स का, टाइनी होल, स्कार और सीड कोट। सीड कोट मैंने आपको निकाल के भी दिखाया है, दो कॉटिलेडॉन्स भी दिखाए, डाइकॉट सीड भी बताए, मोनोकॉट सीड भी बताए। अब आप सबको होमवर्क में क्या करना है, ये एक क्वेश्चन करना है, इसका आंसर लिखना है, व्हाई प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये सेकेंड, न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड यानी कि न्यू प्लांट सीड से कैसे ग्रो करते हैं, सीड में से कैसे ग्रो होते हैं, और उनको कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, जो मैं आपको तीनों कंडीशन बता चुकी हूँ। एक एनिमल्स की वजह से सीड ग्रो नहीं कर पाते हैं, दूसरे विंड एंड रेन की वजह से ग्रो नहीं कर पाते हैं, फिर उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती यानी कि एयर एंड मिनरल्स नहीं मिलते इसलिए ग्रो नहीं कर पाते, और जिनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वो ग्रो कर जाते हैं। वो सब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। फिर उसके बाद सीड एंड इट्स पार्ट, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, आउटसाइड और इनसाइड स्ट्रक्चर दिखाने हैं, और ये आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, अच्छे से समझ लेना ये टॉपिक जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, थैंक यू।